24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हवा में थी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। 5 हथियारबंद आतंकियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। 170 से ज्यादा यात्री, चीखें, बंदूकें और एक ऐसा संकट जिसने पूरी सरकार को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। विमान को पहले लाहौर ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन ईंधन कम था। आखिरकार वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। यही वो क्षण था जब भारत के पास मौका था। एयरपोर्ट पर समय जैसे थम गया। रनवे पर खड़ा विमान, अंदर डरे हुए यात्री और बाहर इंतजार करती कमांडो यूनिट। दिल्ली में खबर पहुंच चुकी थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर दिया गया। ब्लैक कैट कमांडो तैयार थे, हथियारों के साथ, रणनीति के साथ और उस साहस के साथ जो जान देकर भी जान बचा सकता था। लेकिन अमृतसर में फैसले आसान नहीं थे। स्थानीय प्रशासन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिल्ली के संकट प्रबंधन समूह, सबके बीच लगातार बातचीत हो रही थी। सवाल था, क्या तुरंत हमला किया जाए या बातचीत से समय खरीदा जाए? समस्या सिर्फ आतंकियों से नहीं थी, जानकारी अधूरी थी। कितने आतंकी हैं? उनके पास कितने हथियार हैं? क्या विमान में बम है? अगर हमला असफल हुआ तो? एक चूक और सैकड़ों जिंदगियां खत्म। इस बीच विमान का ईंधन भरने को लेकर देरी की रणनीति अपनाई गई। फ्यूल टैंकर को जानबूझकर धीमे लाया गया ताकि समय मिले और कमांडो पहुंच सकें। लेकिन समन्वय बिखरा हुआ था। NSG दिल्ली से रवाना हुए, पर अमृतसर तक पहुंचने में कीमती मिनट बीतते गए। कॉकपिट के भीतर आतंकियों का धैर्य टूट रहा था। उन्होंने चेतावनी दी, अगर देरी हुई तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। बाहर खड़े अधिकारी दुविधा में थे। आदेश का इंतजार था, साफ अंतिम आदेश का। दिल्ली में उस रात कई फोन कॉल हुए। हर शब्द तौला जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। पाकिस्तान ने लाहौर में पहले ही विमान को उतरने से रोका था। अगर अमृतसर में गोली चली और विमान फट गया तो भारत पर सवाल उठते। NSG की टीम तैयार थी, पर उन्हें हरी झंडी नहीं मिली। किसी ने फैसला किया, रिस्क बहुत बड़ा है, बातचीत जारी रखो। और फिर अचानक विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी, बिना अंतिम कार्रवाई के। वो अमृतसर से उड़ गया, लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार। कंधार में एक यात्री रूपिन कटियाल की हत्या कर दी गई। बाकी 150 से ज्यादा लोग 7 दिन तक बंधक रहे। अंत में भारत को 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। एक ऐसा निर्णय जिसने देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि और आतंकवाद नीति पर गहरा असर डाला। आज भी सवाल गूंजता है, क्या अमृतसर में एक निर्णायक कदम हालात बदल सकता था, या वो कदम सैकड़ों जिंदगियों को और खतरे में डाल देता? उस रात कोई गोली नहीं चली, पर इतिहास ने एक खामोश फैसला दर्ज कर लिया। कभी-कभी युद्ध बंदूक से नहीं, डर और अनिश्चितता से हार जाते हैं।